दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। अमृतकाल के 25 साल भारत के युवाओं के लिए बहुत अहम है। ये 25 वर्ष नालंदा विश्वविद्यालय के हर छात्र के लिए भी उतने ही महत्वपूर्ण है। यहां से निकलकर आप जिस भी क्षेत्र में जाएं, आप पर अपनी यूनिवर्सिटी के मानवीय मूल्यों की मुहर दिखनी चाहिए। आपका जो लोगो है, उसका संदेश हमेशा याद रखिए। आप लोग इसे नालंदा वे कहते हैं ना। व्यक्ति का व्यक्ति के साथ सामंजस्य, व्यक्ति का प्रकृति के साथ सामंजस्य आपके लोगों का आधार है। आप अपने शिक्षकों से सीखिए, लेकिन इसके साथ ही एक दूसरे से सीखने की भी कोशिश करिए। बी क्यूरियस, बी करेजियस एंड अबव ऑल बी काइंड। अपनी नॉलेज को समाज में एक सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयोग करिए। अपनी नॉलेज से बेहतर भविष्य का निर्माण करिए। नालंदा का गौरव, हमारे भारत का गौरव आपकी सफलता से तय होगा। मुझे विश्वास है आपके ज्ञान से पूरी मानवता को दिशा मिलेगी। मुझे विश्वास है हमारे युवा आने वाले समय में पूरे विश्व को नेतृत्व देंगे। मुझे विश्वास है नालंदा ग्लोबल कॉज का एक महत्वपूर्ण सेंटर बनेगा। दोस्तों, क्या हुआ यदि आप इंजीनियर नहीं बन पाए? क्या हुआ यदि आप साइंटिस्ट नहीं बन पाए? क्या हुआ यदि आप डॉक्टर नहीं बन पाए? लेकिन आप किसी भी उम्र में बन सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में MBA। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं और आप आगे की पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों आपको नेटवर्क मार्केटिंग या MBA के बारे में जानकारी होना तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। दोस्तों, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में MBA होता क्या है? दोस्तों, MBA मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA आखिरकार है क्या? MBA 2 साल का एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होता है। इस MBA के कोर्सेज में दोस्तों आप एक बिजनेस स्ट्रेटेजिस्ट को स्टडी करते हैं, बिजनेस मॉड्यूल्स को समझते हैं। आखिर कोई भी किसी भी छोटे से छोटे स्टार्टअप को कैसे बड़ा करना हो, कोई भी बिजनेस को अच्छे दूर तक लेके जाना हो, कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट कैसे करना है, कोई भी बिजनेस में प्लान्स कैसे तैयार करने हैं, ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर शामिल होती है। MBA सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होती। MBA बैंकिंग सेक्टर्स में होती है, फाइनेंस सेक्टर्स में होती है, मार्केटिंग सेक्टर्स में भी होती है। अब जैसे रुचि आपकी होती है, वैसे ही रुचि के साथ आप आगे बढ़ते हैं, चाहे बैंकिंग सेक्टर्स में हो, फाइनेंस सेक्टर्स में हो, मार्केटिंग सेंटर्स में हो, या फिर नेटवर्क मार्केटिंग के सेक्टर्स में हो। अब बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि MBA की पढ़ाई तो उन लोगों के लिए होती है जो लोग सिर्फ बिजनेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं, या ये पढ़ाई उनके लिए होती है जिन लोगों का अपना खुद का व्यवसाय या फिर बिजनेस होता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस कोर्स करने का फायदे बहुत सारे होते हैं। जरूरी नहीं होता है कि आपका अपना खुद का कोई व्यापार या फिर बिजनेस होना ही चाहिए। MBA करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ती है और प्रीविक्स एग्जामिनेशन को क्लियर भी करना पड़ता है। यदि आपके अंदर किसी को भी प्रभावित करने की शक्ति है, यानी कला है, आप किसी को भी अच्छी तरीके से कन्विंस कर लेते हैं, तो ये इंडस्ट्री यानी ये सेक्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है। MBA का कोर्स आपके लिए ही बना हुआ है। आखिर MBA के कोर्सेज करने के लिए हम कहाँ पे जा सकते हैं? MBA कोर्सेज आजकल सलोनी यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जयपुर यूनिवर्सिटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाई की जाती है।
अब इन यूनिवर्सिटीज में आखिर MBA कोर्स यानी MBA की पढ़ाई करने के लिए कितने की फीस होती है, चलिए ये भी देख लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स की फीस 90,000 से 2 लाख रुपए तक हो सकती है। ये कोर्स PG डिप्लोमा लेवल का होता है और फुल टाइम होता है। इसके अलावा ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए 450 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की फीस लग सकती है। इन कोर्सेज में रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं जिन्हें ऑनलाइन खरीदा जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए 12वीं पास करने के बाद और उम्र 18 साल तक होने पर आवेदन की। तो आपने देखा कि नेटो मार्केटिंग डिप्लोमा कोर्स की कीमत कितनी है, लगभग 90,000 से लेके 2 लाख रुपए तक की। अब MBA कोर्स करने के लिए इतनी ज़्यादा फीस हो गई है जिससे लगता है कि आने वाले समय में ये पैसे और भी ज़्यादा अधिक बढ़ेंगे और ये खतरा भी उन लोगों के लिए बढ़ेगा जो लोग नेटो मार्केटिंग को आजकल नहीं समझ पाते। नेटो मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग का समय बहुत ही ज़्यादा बदलने वाला है और एक उज्जवल भविष्य बहुत जल्द आने वाला है। जो लोग समझ गए उनके तो बल्ले बल्ले हैं और जो लोग नहीं समझ पाए उनको तो रोना ही पड़ेगा। अब जो लोग ये बोलते हैं कि नेटो मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग फंसने और फंसाने वाला बिजनेस होता है, उन लोगों के मुंह पे ताला लगने वाला है और उन लोगों के लिए पहले से ही सावधान जो लोग ये सारी सोच विचारधाराएं रखते हैं। तो चलिए मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहूंगा। साल 2025 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बनने जा रहा है। साथ ही जनसंख्या में भी वृद्धि हो रही है। इन दोनों वजहों से डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार भारत में और अच्छा करियर अवसर बन सकता है। ग्रैंडव्यू रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट सेलिंग उद्योग साल 2022 से 2028 के बीच 6.1% की CAGR से बढ़ सकता है। विश्लेषकों का अनुमान है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का बाजार 5 साल में करीब 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर 64,500 करोड़ रुपए का हो सकता है। साथ ही इससे करीब 20 मिलियन 2 करोड़ स्वरोजगार के अवसर भी पैदा हो सकते। अब ये सुनने के बाद तो उन लोगों के बल्ले बल्ले हैं जो लोग ऑलरेडी नेटो मार्केटिंग यानी नेटो मार्केटिंग में शामिल हो चुके हैं, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में ऑलरेडी कदम रख चुके हैं। लेकिन उन लोगों को शायद रोना पड़ सकता है जो लोग अभी भी इस इंडस्ट्री में शंका कोच करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आने वाले समय में आपको डिप्लोमा कोर्स करके ही नेटो मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में एंट्री लेनी होगी। और कैसे आप एंट्री लेंगे, डिप्लोमा कोर्स कैसे करेंगे, MBA का कोर्स कैसे कंप्लीट करेंगे, उसके बारे में तो मैंने आपको पहले बता ही दिया और कहाँ पे भी आप करेंगे ये भी बता दिया। वो समय दोस्तों हर किसी को याद है जब जबरदस्ती पकड़ पकड़ के नौकरियां दी जाती थी, लेकिन हम अंग्रेजों से गुलामी छूटे थे, इसीलिए दूसरों की गुलामी ना करने के लिए नौकरियों से दूर भागा करते थे। लेकिन अब वो समय आ चुका है बहुत ही जल्द जहाँ पे लोगों को पकड़ पकड़ के नेटो मार्केटिंग में लाया जाएगा और लोग बोलेंगे कि सर प्लीज मेरा भी ID लगा दो। साथियों, आज हमारी सरकार के स्तंभ और पिछले टर्म के कार्यों का परिणाम पूरा देश देख रहा है। आज देश का विश्वास पक्का हो गया है कि अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। और ये ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बातों बातों में नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की
पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। यानी तीसरे टर्म में पहली 3 इकोनॉमी में गर्व के साथ हिंदुस्तान खड़ा होगा दोस्तों। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है।